Hello everyone, take out your history book, open page number 48. Here the chapter 4 ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इसका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से। यहाँ पे हम ट्राइबल्स डिकूज और द विजन ऑफ अ गोल्डन एज में ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो अर्ली पीपल, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बारे में। और डिकूज कौन होते हैं? डिकूज मतलब आउटसाइडर्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गया, फॉरेनर्स हो गए, ये सब डिकूज होते हैं जो जिनने ट्राइबल की लाइफ पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दी थी। और द विजन ऑफ गोल्डन एज इसलिए बोला गया है कि ट्राइबल्स को लगता था कि वो ब्रिटिशों का शासन था उससे आज़ाद होंगे और वो अपनी लाइफ बहुत फ्रीली होके जिएंगे, तो उस दिन को वो विजन ऑफ अ गोल्डन एज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, बिरसा के बारे में पढ़ा जो कि मुंडास फैमिली में बिलोंग करते हैं। ट्राइबल्स में भी अलग अलग ग्रुप ऑफ कम्युनिटी होती है, तो उसमें एक मुंडास होता है जो कि एक बिरसा थे, जो उन चीज़ों के लिए विरोध करते थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स ट्राइबल पर अपना हक जमाते थे, उन पर पूरा रूल करते थे, तो वो ये सब चीज़ें देखते थे और उस चीज़ों का विरोध करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे बिरसा की बात की गई है। और ट्राइबल ग्रुप में संटास और ऑर्गन्स भी थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि ट्राइबल्स अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, तो वो जूम कल्टीवेटर्स करते थे। कौन सा ऑक्यूपेशन था उनका? जूम कल्टीवेटर्स का। मैंने आपको जूम कल्टीवेटर्स के बारे में बताया है कि एक फॉरेस्ट लैंड में एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको साफ करना, उसको पूरी उसके जो उसमें जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना, आपको शायद पता है, अगर फॉरेस्ट आपने देखा है तो उसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। तो फॉरेस्ट के ट्रीज़ की वजह से, बड़े बड़े ट्रीज़ की वजह से जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़मीन तक नहीं आ पाती है। तो लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल्स होते थे वो उन ट्रीज़ को काट देते थे। ट्रीज़ को काटने के बाद उसके बाद वो उस ट्री को जला देते थे। तो जलाने के बाद जो उनके पास राख बचती थी ना, वो राख को वो सॉइल के अंदर डाल देते थे, मतलब ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है ना उसमें डाल देते थे। तो उससे क्या होता था, सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी, जिससे फिर उसके बाद जो सीड होती थी उनके पास, जिनकी फसल उगानी होती थी, वो सीड को उस ज़मीन में बेखेर देते थे, पूरी तरह फैला देते थे, जिससे वहाँ पे फसल उग जाती थी। फिर उसकी हार्वेस्ट करते थे, मतलब कटाई करते थे, और उस लैंड को फिर वैसा का वैसा छोड़ के दूसरे लैंड में जाते थे और वहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन करते थे उसी प्रोसेस में। तो उसे हम जूम कल्टीवेशन बोलते हैं। जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, एक लैंड से दूसरे लैंड। हंटर्स और गैदर्स का मतलब होता है जानवरों का शिकार करना और जंगल में इधर उधर घूम के अपने खाना को इकट्ठा करना। यहाँ पे हर्डर एनिमल्स का क्या मतलब होता है? हर्डर एनिमल्स का मतलब होता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने पास पाल के उनसे कुछ ना कुछ फूड प्रोड्यूस करना, उसे हर्डर एनिमल्स बोलते हैं। कि आपने डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने पास पाल लिया और उससे कुछ ना कुछ फूड प्रोड्यूस करना, ये भी ट्राइबल्स करते थे। और उन्हें इधर से उधर लेके जाते थे खाना खिलाने, इसलिए उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव भी करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक जगह जब वो रहते थे तो वहाँ की घास पूरी ख़त्म हो जाती थी, जो भी वो जानवर को पालते थे अपने पास, तो उसके लिए उनके पास घास ख़त्म हो जाती थी। तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे, जहाँ पे घास मिलती थी तो वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, दूसरी प्लेस में चले जाते थे। ऐसे ट्राइबल्स जो थे वो कभी भी एक जगह नहीं रहते थे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते थे। फिर हमने क्या पढ़ा? सेटल कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। सेटल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह रह के कल्टीवेशन करना, फसल को उगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी और सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ जाती थी। इसलिए उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करना पड़ता था, ताकि वो दूसरी प्लेस में जाके जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी है और पानी मिलता है उस प्लेस में वो लोग फसल उगाएं। जब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे ही उनको मूव करना पड़ता था, लेकिन कुछ लोग सेटल कल्टीवेशन भी करते थे। ओके। फिर उनके बाद ब्रिटिश का रूल आया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया ट्राइबल्स से, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, जिनकी वजह से उनकी जो कल्टीवेशन थी वो प्रॉब्लम में आ रही थी। ब्रिटिशर ने उन्हें फॉरेस्ट से निकाल दिया, फॉरेस्ट लॉज आ गए जिनने उन्हें मारने को मना कर दिया। फिर फोर्सफुली उन्हें फॉरेस्ट में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में रखते थे, इसलिए क्योंकि
ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, टिम्बर चाहिए था, मतलब लकड़ियाँ चाहिए थी, और लकड़ियाँ काटने के लिए, उठाने के लिए कौन चाहिए था, लेबर चाहिए थी, मतलब कर्मचारी चाहिए थे। तो उन्हें अपनी नौकरी में रख के बहुत कम दाम देते थे और उनसे अपना काम कराते थे और फोर्सफुली उनको जंगल में रखते थे कि तुम लोग यहीं पे रहो और हमारा काम भी करो और अपनी कल्टीवेशन भी करो। ऐसे ही चलता रहा। जो ट्राइबल्स थे उन्हें ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी, व्यापार में भी प्रॉब्लम आने लगी, उन्हें ज़्यादा कम दाम में खरीदा जाता था, लेकिन बाहर जाके जो एजेंट लोग होते थे वो ज़्यादा दाम में बेचते थे, जिससे ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और ट्राइबल्स को काम नहीं मिलता था कहीं भी, उन्हें काम ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जगहों में जाना पड़ता था और उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट भी करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि वो जंगल में कोई भी काम नहीं करने दे सकते। उनकी ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना जंगल में कुछ भी नहीं होगा, ना ही वो हंटर गैदर्स कर सकते हैं, ना वो कल्टिवेशन कर सकते हैं, ना वो हेडर्स कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें काम ढूंढने के लिए बाहर गाँव में जाना पड़ता था दूर दूर, और वो लोग काम की तलाश में जाते थे। फिर हमने एक क्लोजर लुक देखा, जो कि अब बिरसा मुंडा के बारे में देखा। बिरसा मुंडा 1870s में बॉर्न हुए थे और वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे काम की तलाश में। बिरसा ये सब बचपन से देखते हुए आ रहे थे कि कैसे ट्राइबल्स परेशान करते हैं लोगों को, कैसे ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स को परेशान करते हैं, ट्राइबल्स का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बिरसा ये सब देखते आ रहे थे और उन्होंने यही सोचा था कि वो ट्राइबल्स को आज़ादी दिलवाएंगे और उनके लिए विरोध करेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इन 1895 बिरसा यूर हिज फॉलोवर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। बिरसा ने क्या बोला था कि वो जो उनका पास्ट था, जो अतीत था ट्राइबल्स का, वो उनको वापस ला के देंगे। जो उनका इतना अच्छा अतीत था वो उसको वापस ला के देंगे और उनकी लाइफ फिर से अच्छी करेंगे। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सत्युग, द एज ऑफ ट्रुथ। आपने सत्युग, कलयुग ये सब सुना होगा। तो सत्युग क्या होता है, जहाँ पे सच्चाई चलती है, ट्रुथ चलता है। तो किसके बारे में बात की जाती थी, गोल्डन एज में सच्चाई की बात की जाती थी। When मुंडा lived a good life, constructed embankments, trapped natural springs। जब मुंडा को वैष्णव धर्म की पढ़ाई की थी उनने, जब उनके बारे में जानना था पूरा, तो फिर वो ने क्या बोला था कि हमें पूरी बुराइयां निकाल देनी चाहिए और सिर्फ अच्छाई के रास्ते में चलना चाहिए। प्लांटेड ट्रीज एंड orchards, प्रैक्टिसिंग कल्टिवेशन टू अर्न देयर लिविंग। बिरसा क्या करते थे कि वो पेड़ को उगाते थे, फसल को उगाते थे और अपने रहने के लिए कमाते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रीथन एंड रिलेटिव्स। वो अपने भाई बहनों को और अपने रिश्तेदारों को कभी मारते नहीं थे। दे लिव्ड ऑनेस्टी, वो सच्चाई के साथ जीते थे। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेटेड देयर फील्ड। बिरसा ये चाहते थे कि सब अपने लैंड को सेटल करें, अपने मतलब एक ही जगह रह पे वो अपने लैंड पे कल्टीवेशन करें और किसी और के लैंड पे जाके काम ना करें, वो अपने ही लैंड पे रहें और वहीं पे कल्टीवेशन करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out monasteries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up the Munda Raj with Birsa at its head। ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि बिरसा क्या करने की कोशिश कर रहा है। उनको ये पता चल गया था कि बिरसा उनका राज ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि मुंडा राज हो, और वो उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है और उन जो ट्राइबल्स है उनको आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रहा है। द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेज एज अ कॉज ऑफ मिस्ट्री, द मुंडाज वर सफरिंग। इस मूवमेंट में उनने बहुत सारे जो फोर्सेस थे ट्राइबल्स पर कि उन्हें ये काम करना पड़ेगा, उनको सारे लॉज मानने में फोर्स किया जाता था। तो इन सब में क्या होता था, इन सब में सफ़र कौन करता था, इन सब में भुगतता कौन था, मुंडास। जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाए तो ब्रिटिश उस समय बहुत गुस्से में थे और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में लगे थे। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, हिंदू लैंड लॉस एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिनिस्ट्रीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। जो लैंड पॉलिसीज थी ना ब्रिटिश की, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो उनका हिंदू लैंडलॉर्ड थे, जो लोग जो उनकी ज़मीन थी, जो बहुत सारे पैसे लेते थे रेंट पे, जो मनी लैंडर्स थे जो उधार पे पैसा दे के और
इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा के ट्राइबल्स से पैसा लूटते थे। तो इन सब की जो वो थी ना, इन सब के खिलाफ जो बिरसा ना वो क्रिटिसाइज़ करते थे, मतलब सबके खिलाफ विरोध करते थे। ये लोग क्या करते थे कि ट्राइबल्स को लैंड दे देते थे, मतलब खाली ज़मीन दे देते थे, लेकिन उस ज़मीन के बदले में क्या लेते थे, पैसे लेते थे, रेंट लेते थे, और रेंट बहुत ज़्यादा लेते थे। तो ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था। मनी लेंडर्स क्या करते थे, पैसा बहुत ज़्यादा, मनी लेंडर्स उधार में पैसा दे देते थे ट्राइबल्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा वापस लेते थे, जिससे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इन सब के खिलाफ बिरसा क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, मतलब विरोध करते थे। As the movement spread, the British officer decided to act. उसके इस सब के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया कि अब मैं एक्शन लूँगा, अब मैं खड़ा हूँगा। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्जिंग ऑफ रिटोटिंग एंड जेलिंग हिम फॉर 2 years। उनने क्या किया, बिरसा को अरेस्ट कर लिया और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. जब बिरसा 1897 में वापस आए तो उनने फिर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। He used traditional symbols and languages to roast people, arguing them to destroy Ravan, decuse the Europeans and establish a kingdom under his leadership. उनने लोगों को क्या बोला कि हम जो ब्रिटिश का शासन है उसे ख़त्म करेंगे, रावण को ख़त्म करेंगे। वो ब्रिटिशर्स को रावण बोलते थे। रावण का तो आपको पता ही है, बुराइयों का नष्ट करना। तो ये सब नष्ट करेंगे, जो आउटसाइडर्स है, यूरोपियंस हैं, इन सबको अपने लैंड से भगाएंगे और अपनी किंगडम, अपना शासन अपने हाथ में लेंगे और अपना राज करेंगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे। बिरसा फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिकू एंड द यूरोपियन पावर। उन्हें अपना पावर वापस चाहिए था। दे एक्ट पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेज एंड रेड द property of money lenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। उनने क्या किया कि उन्हें रेड पड़वा दी। रेड मतलब छापा पड़वा दिया। कहाँ पे? मनी लेंडर्स में, जमींदार्स में, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, उनमें छापा पड़वा दिया। और जो ट्राइबल्स थे उनने क्या किया, उनने वाइट फ्लैग को लहराया, जो किसके सिंबल में था, बिरसा राज के। In 1900 बिरसा died of cholera and the movement faded out। 1900 में बिरसा मर गया। क्यों? क्योंकि उसे कॉलरा हो गया था और ये मूवमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया। However, the movement was signified in at least 2 ways। मूवमेंट को 2 ways में अलग अलग किया गया है। कैसे? फर्स्ट, इट फोर्सेज द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कैन नॉट बी इजली टेकन ओवर बाय डिकूज। एक ये करना चाहिए, नियम लाना चाहिए कि कोई भी जो ट्राइबल्स का लैंड है ना, वो आसानी से डिकूज ना ले पाए, मतलब उसमें जो लैंड ट्राइबल्स का है उसमें डिकूज राज ना कर पाए, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, वो उस पर राज ना कर पाए। Second, it shows once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। कि उन्हें ये बोला कि वो विरोध करेंगे और अपना गुस्सा दिखाएंगे कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है और हमारे साथ बहुत सारा गलत हो रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और वो किसके खिलाफ ये विरोध करेंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉलोनियल रूल करेंगे। They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbol of struggle। ट्राइबल्स ये चाहते थे कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, अपने अकॉर्डिंग काम करें और जहाँ पे वो काम करना चाहते हैं वो वहाँ पे करें और अपने रिचुअल्स, अपने धर्म को फॉलो करें। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी के फोर्स में वो काम करना चाहते थे। उनकी सिर्फ यही डिमांड थी कि वो जो भी काम करे अपने लिए करें, अपने अकॉर्डिंग करें और कोई भी उनसे ज़्यादा पैसे में कोई भी चीज़ ना ले, उनसे कम, उनसे उतना ही ले जितना लोगों से लिया जाता है, मतलब ट्राइबल्स के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ये ट्राइबल्स के बारे में था। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स कौन थे और डिकूज उन पर कैसे राज करते थे। ओके, थैंक यू।